नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि टीआरई 4 को लेकर अब तक यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से क्या आपके कार्य जो है किए जा रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर सभी वर्ग और सभी यहाँ पर विषयवार आपकी टोटल कितनी रिक्तियाँ यानी वैकेंसी जो है वो रहेगी। उसके साथ ही यहाँ पर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर उसके साथ ही यहाँ पर पेपर यानी ये जो आपका टीआरई 4 का पेपर होगा तो इसका लेवल आपका किस तरीके से जो है वो रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में बाकायदा यहाँ पर विस्तृत में आपके डिटेल में जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी रिक्तियों को लेकर बोला गया है कि टीआरई 4 में कंप्यूटर विषय में यहाँ पर 27,000 के लमसम आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस में 11,000 के लमसम आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, दैनिक भास्कर की तरफ से आपका रिपोर्ट में जो है वो छापा गया था, तो उसके यहाँ पर असर पड़ा है और उसी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका योजना जो है बनाया गया है। जल्द ही बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका संख्या जो है वो दिया गया है, जहाँ से आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी कितने शिक्षकों की यहाँ पर आपकी जो है वो कमी है। तो देखिए, टोटल यहाँ पर 81,000 कुछ यहाँ पर जो है बिहार में गवर्नमेंट विद्यालय हैं और उस गवर्नमेंट विद्यालय में देखेंगे तो 7 लाख से अधिक यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाने की यहाँ पर जो राज्य सरकार है उनकी यहाँ पर जो है योजना है। अभी प्रदेश में यहाँ पर सरकारी स्कूलों में 5,80,000 यहाँ पर जो है वो टीचर हैं और यहाँ से आप जो है वो डाटा निकाल सकते हैं कि 1,20,000 शिक्षकों की अभी यहाँ पर आपकी जो है कमी है, यानी 1,20,000 शिक्षकों की यहाँ पर आपकी नियुक्ति जो है की जाएगी। और यहाँ पर आपका दिया गया कि टीआरई 4 के तहत यहाँ पर जो संगीत टीचर हैं और यहाँ पर जो खेल फाइन आर्ट्स के जो टीचर हैं इनकी भी नियुक्ति यहाँ पर आपकी जो है की जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपका बोला गया कि 1,20,000 शिक्षकों की यहाँ पर आपकी नियुक्ति की जाएगी, तो क्या ये सभी रिक्तियाँ आपका टीआरई 4 में जो है वो रहेगा? तो देखिए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। 1,20,000 टीआरई 4 में आपको रिक्तियाँ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। टीआरई 4 में 80,000 के लमसम आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें से भी बोलेंगे कि क्या ये आपका टीआरई 4 में 80,000 यहाँ पर आपका रिक्तियाँ रहेगा, तो क्या सभी वर्ग में टीआरई 4 में वैकेंसी आएगी? तो बिल्कुल यस। टीआरई 4 में आपकी पीआरटी की भी वैकेंसी रहेगी, जूनियर यानी 6 to 8 की भी वैकेंसी रहेगी, टीजीटी की भी रहेगी और यहाँ पर पीजीटी की भी रहेगी। यदि कोई बोले कि किसी वर्ग में आपकी वैकेंसी नहीं आएगी तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर तैयारी थोड़ा सा भी आप डाउन मत करिएगा, क्योंकि 80,000 वैकेंसी रहेगी, 80,000 के लमसम यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहेगी और सभी वर्ग को मिलाकर प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो और पीजीटी हो, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका जो है वो 40,000 यहीं से आपके डायरेक्ट जो है वो रिक्तियाँ बच जाती हैं, तो ये आपका 40,000 रिक्तियाँ बीपीएससी टीआरई 5 के लिए रहेगा। हालांकि 40,000 तो ऐसे है, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 40,000 प्लस होगा, लगभग 50,000 के लमसम यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 लाख से अधिक शिक्षकों की यहाँ पर आपकी नियुक्ति की जानी है। और यहाँ पर देखेंगे तो 5,80,000 मतलब यहाँ पर 5,80,000 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। ऐसे में यहाँ पर 1,20,000 से अधिक यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्तियाँ जो है वो की जानी है। तो यहाँ पर जब 80,000 ही आपका जो है वो टीआरई 4 में रहेगा, तो यहाँ से आपका 40,000 से अधिक यहाँ पर रिक्तियाँ आपकी जो है बच गई, जो आपका बीपीएससी टीआरई 5 के लिए रहेगा। फिर ये आपका टीआरई 4 में 80,000 आपका रिक्तियाँ आएगा, लेकिन 80,000 कंप्लीट यहाँ पर शिक्षकों की जो आपकी नियुक्ति होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो नहीं की जाएगी। इस 80,000 में से भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर आपको रिक्तियाँ जो है बचा हुआ देखने को मिलेगा, जो आपका रिक्तियाँ बीपीएससी टीआरई 5 में आपका काउंट जो है हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 5 में भी 50,000 प्लस ही यहाँ पर आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपका बीपीएससी टीआरई 5 को लेकर है। बाकी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर देखेंगे तो 80,000 के लमसम आपको यहाँ पर सभी वर्ग और सभी विषय को मिलाकर आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे आपका डाटा दिया गया कि तीनों टीआरई को मिलाकर ये 2,55,000 शिक्षकों के यहाँ पर आपका चयन जो है किया गया। टीआरई 1 में 1,70,000 पद जो है वो निकाले गए थे, जिसमें से 1,20,000 पदों पे यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। यहाँ पर देखिए, पेपर के लेवल को लेकर आपका जो है बोला गया कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर जो है कमजोर हैं। ऐसे में टीआरई 4 का जो पेपर होगा, पहले का जो आपका टीआरई 1, 2, 3 हुआ था, तो उससे इस बार का पेपर आपको यहाँ पर कठिन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि जैसे यहाँ पर कक्षा 5वीं और 6वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगभग यहाँ पर 6 लाख के लमसम ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग भी उन लोग को यहाँ पर नहीं आता है, तो उसके यहाँ पर डाटा आपका दिया गया है और ये आपका दैनिक भास्कर की तरफ से आपका रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इस तरीके से यहाँ पर गुणा भाग इस तरीके से बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि टीआरई 4 में 11,000 से अधिक यहाँ पर जो मैथमेटिक्स और साइंस के जो टीचर होंगे तो उनकी यहाँ पर नियुक्ति जो है की जाएगी, ताकि ये जो जोड़ घटाव गुणा भाग है, मतलब इसमें यहाँ पर बच्चों का जो भी पढ़ाई वगैरह तो उसमें यहाँ पर सुधार वगैरह जो है
है किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस में आपको यहाँ पर 11,000 के लमसम रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आज का जो जमाना है यहाँ पर डिजिटल है, और जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से भी आपका लाइब्रेरी खोलने को लेकर हो या फिर कंप्यूटर वगैरह लैब वगैरह, इसका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से अब और राज्य सरकार बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि 27,000 के लमसम यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर होंगे तो इनकी भी यहाँ पर आपकी नियुक्ति जो है की जाएगी। तो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर को लेकर बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर 20,000 के लमसम आपकी जो रिक्तियाँ होंगी, इसमें से यहाँ पर हिंदी विषय के टीचर होंगे, इंग्लिश विषय के टीचर होंगे, और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और इसके अन्य यहाँ पर जो आपके कुछ सब्जेक्ट होंगे तो उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। देखिए इसमें आपको यहाँ पर जैसे 20,000 के लमसम आपका रिक्तियाँ बोला गया है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको कम जो है वो रिक्तियाँ देखने को मिले। तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले जो आपका 3 टीआरई हुआ था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हिंदी के टीचर हों या फिर इंग्लिश के टीचर हों या फिर सामाजिक विज्ञान के टीचर हों तो उनका ठीक ठाक चयन जो है हुआ था। इसलिए जब पहले यहाँ पर इस विषय के शिक्षकों का चयन हो चुका है तो नॉर्मल सी बात है, जब आपके आगे वैकेंसी आएगी तो कुछ न कुछ यहाँ पर आपको रिक्तियाँ कम जो है वो देखने को मिलेगा। तब भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ठीक ठाक आपको टीआरई 4 में भी इन सब्जेक्ट की रिक्तियाँ वगैरह आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको लेकर बोला गया है। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि जिलेवार और यहाँ पर विषयवार रिक्तियों की जो आपकी संख्या है, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से आपका एकत्रित जो है किया जा रहा है। जैसे ही आपका डाटा कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो जो बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल शिक्षक हैं टीआरई 1, 2, 3 के, तो उनका यहाँ पर कुछ शिकायत के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन वगैरह वायरल हुए थे और जिसमें से आपका जो है बोला गया था कि बीपीएससी के माध्यम से इस तरीके से बहाल टीचर हैं लेकिन वो मतलब इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह सही तरीके से जो है नहीं लिख पा रहे हैं। तो उन्हीं के यहाँ पर शिकायत जो है बोला गया कि कृपया को इस तरीके से लिखे हैं, आकस्मिक को इस तरीके से लिखते हैं, असमर्थ को इस तरीके से लिखते हैं, दिनांक को इस तरीके से जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ से आपका जो है वो टीआरई 4 का जो पेपर होगा उसका यहाँ पर जो लेवल है वो यहाँ पर आपके कठिन बनाए जाने को लेकर जो है बोला गया है कि टीआरई 4 का पेपर टीआरई 1, 2, 3 से यहाँ पर कठिन होगा। इसमें यहाँ पर जो आपका भाषा और जो आपका व्याकरण होगा तो इस पे यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान जो है वो दिए जाएंगे। देखिए ये जो आपका जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है स्टार्टिंग में 30 नंबर वाला जो आपका पेपर होता है तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो आप भी यदि बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे तो जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला जो आपका पेपर होता है तो उसको आप यहाँ पर इस बार हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसको आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो भले ही आप यहाँ पर जीएस में कितना भी अच्छा नंबर जो है उला दें, आपका यहाँ पर चयन जो है वो नहीं होगा। तो इस बार थोड़ा सा उस पर भी आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पर ध्यान जो है वो दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है उसके बारे में जिक्र किया गया कि टीआरई 4 का पेपर यहाँ पर टीआरई 1, 2, 3 से यहाँ पर आपका जो है कठिन रहेगा। और यहाँ पर इस बार जो आपका भाषा और जो आपका व्याकरण होगा तो उसमें यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर आपके ध्यान जो है वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी अंग्रेजी व्याकरण हो और जो आपका शब्दावली वगैरह है और इसमें यहाँ पर जो भी समझ वगैरह है, अंग्रेजी में लिखने वगैरह की जो आपकी क्षमता वगैरह है उसकी यहाँ पर आपकी जांच जो है की जाएगी। तो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला जो आपका पार्ट है उस पर यहाँ पे इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर हैं जो कि यहाँ पर 27,000 यहाँ पर आपको रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा, तो उसको लेकर बोला गया कि कंप्यूटर वगैरह यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के जो आपके क्लासेज हैं तो उसमें यहाँ पर आपका जो है वो लगाया जा रहा है। 28,000 यहाँ पर कुछ आपके विद्यालय हैं जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह का पूरा आपका व्यवस्था जो है कर दिया गया है। और यहाँ पर डिजिटल वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुधार वगैरह किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 27,000 के लमसम यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर होंगे तो उनकी भी यहाँ पर आपकी नियुक्ति जो है की जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर दिया गया कि 11,000 के लमसम मैथमेटिक्स और साइंस के जो टीचर हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति जो है की जाएगी। और यहाँ पर जो आपका समस्या वगैरह है कि किस तरीके से यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो यहाँ पर आपका सुधार होगा, तो उसके यहाँ पर उसके बारे में आपका जो है वो दिया गया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के, तो उनका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि टीआरई 4 के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए आपका काम जो है किया जा रहा है। इसके तहत टीआरई 3 के तहत जो भी आपके खाली पद वगैरह थे और इसके अलावा जो भी आपकी रिक्तियाँ वगैरह थे जिलों से यहाँ पर आपकी जानकारी जो है मांगी गई है। जैसे ही आपका रिक्तियाँ आ जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पास आपका जो है भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे का जो भी कार्रवाई होगा बीपीएससी की तरफ से आपका स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करना, आपका फॉर्म वगैरह सबमिट कराना, फिर उसके बाद एग्जाम वगैरह लेने का जो भी प्रोसेस होगा, रिजल्ट वगैरह, तो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो बस इतना ही न्यूज़पेपर में जो है वो दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो कुछ भी आपका जो है वो नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर
जो इसको लेकर कुछ आपके जो पॉइंट है इसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है पेपर को लेकर बात करेंगे। तो देखिए TRE 4 का पेपर जैसे नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर मीडिया वगैरह है, उनके तरफ से जब इस चीज़ को लेकर आपका शिकायत किया जाता है कि इस तरीके से टीचर हैं कैसे यहाँ पर बहाली कर ली गई है कि वो एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं या फिर इस तरीके से जो भी XYZ है, तो ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो इस बार यहाँ पर देखें तो TRE 4 का जो आपका पेपर होगा, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो आपका स्टार्टिंग में 30 नंबर का जो आपका पेपर होता है, जिसमें 8 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी होता है, फिर उसके बाद जो आपका बचा यहाँ पर आपका 22 नंबर है, तो इसमें से आपको सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने को यहाँ पर आपका जो है मिलता है। तो इस पे आप लोग इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिस भी विषय के आप यहाँ पर टीचर होंगे, तो उस विषय का भी जो आपका थोड़ा सा लेवल होगा वो यहाँ पर आपका कठिन जो है किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आपका कठिन नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत ही यहाँ पर आपका पेपर का जो लेवल होगा वो यहाँ पर आपका कठिन जो है किया जाएगा। तो TRE 4 में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं तो अच्छे तरीके से जितना भी आपका पार्ट है सभी पार्ट को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को आप यहाँ पर इग्नोर करें और आपको लगता है कि उसको हम इग्नोर करके भी आसानी से हम यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो ले लेंगे। तो इस बार ऐसा आप गलती बिल्कुल आप यहाँ पर जो है मत करिएगा। तो पेपर का लेवल TRE 1, 2, 3 से इस बार आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सभी वर्ग की वैकेंसी को लेकर तो देखिए बिल्कुल यस, सभी सब्जेक्ट की भी आपकी वैकेंसी रहेगी और सभी वर्ग PRT, जूनियर, TGT, PGT सभी वर्ग की यहाँ पर आपकी जो है वैकेंसी रहेगी। तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए, अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है तैयारी करिए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि नोटिफिकेशन को लेकर कब तक यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो देखिए एक चीज़ हम स्टार्टिंग से ही जो है बोलते आ रहे हैं, चाहे आपका TRE 1 हो या फिर TRE 2 हो या फिर TRE 3 हो, नोटिफिकेशन का आप यहाँ पर इंतजार मत करिए, क्योंकि BPSC की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से जब एक आपका हिंट जो है वो दे दिया गया कि हम इस डेट तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम इस डेट तक एग्जाम वगैरह भी जो है वो ले लेंगे, और एग्जाम वगैरह में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाता है। तो इसलिए पूरा जो आपका फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपका पढ़ाई को लेकर जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर भी देखेंगे तो आपका सितंबर का जो आपका पहला सप्ताह होगा, तो सितंबर के स्टार्टिंग में ही ये आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 20 से 21 दिन आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए जाने को लेकर जो आपका मौका होगा BPSC की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग सितंबर में यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आ गया और यहाँ पर मिड सितंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। फिर उसके 40 या फिर 50 या फिर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मानिए 2 महीना के अंदर यहाँ पर BPSC की तरफ से जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार हो, उनका यहाँ पर पूरा फोकस है कि जो आपका चुनाव का आचार संहिता यहाँ पर आपका लागू होखेगा तो उससे पहले आपका एग्जाम रिजल्ट वगैरह और जो भी आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं तो सभी चीज़ यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है कर दिया जाए। तो इसलिए आपका जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फिर उसके कुछ ही दिन बाद BPSC की तरफ से आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर चिंतित मत रहिए, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। पूरा यहाँ पर जो आपका फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपका तैयारी को लेकर जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि STT को लेकर क्या हुआ, क्योंकि STT को लेकर भी आपके जो है हिंट दिए जा रहे हैं कि TRE 4 में आपका जो है वो लेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का प्रयास है कि हम STT करा लें फिर उसके बाद BPSC TRE 4 जो है वो कराएं। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, आपका BPSC TRE 4 होकेगा, उसके बाद आपका जो STT होगा वो यहाँ पर आपका कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो BPSC TRE 5 होगा वो यहाँ पर आपका जो है होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी हैं आपका मतलब इच्छा है कि नहीं STT हो, तो आप अपनी मांग भी जो है करते रहे, क्योंकि इसमें भी आपका जो है ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है तो देखिए TRE पहले में आप लोगों ने देखा था TRE 1 में अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट थे जो CTET में और STT में अपेयरिंग थे उनको भी शामिल जो है किया गया था। तो हो सकता है कि इस पर भी आपका ज़्यादा प्रेशर जाए, तो आपका ऐसा किया जा सकता है कि अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर आपका शामिल जो है कर लिया जाए, ताकि यहाँ पर जब रिजल्ट आपका जारी किया जाए उससे पहले आपका जो STT वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाए। तो कुछ भी यहाँ पर आपका हो सकता है। बाकी यहाँ पर STT को लेकर तो उतना आपका कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि STT आपका TRE 4 से पहले होगा, लेकिन जो लोग भी यहाँ पर मांग है कि STT हो तो आप यहाँ पर अपनी मांग भी करते रहे, उसके साथ ही TRE 4 की भी आप तैयारी करते रहे, उसके साथ ही यहाँ पर STT की भी आप यहाँ पर तैयारी करते रहे, उसके साथ ही आप अपना मांग भी जो है करते रहे। क्योंकि कुछ भी यहाँ पर देखिए इलेक्शन का माहौल है, जिनका मतलब जितना ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपका मांग होगा उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर TRE 4 को लेकर अधिक से अधिक यहाँ पर शिक्षकों का मांग किया जा रहा था, वो आपका हुआ। डोमिसाइल को लेकर यहाँ पर शिक्षकों के तरफ से या फिर जो भी शिक्षक साथी हैं उनकी तरफ से मांग किया जा रहा था, आंदोलन हुआ, वो भी आपका हुआ। तो आपका यदि मांग वहाँ तक आपका जो है पहुँच जाता है
तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जॉब का रास्ता होगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो है वो निकाल दिया जाए। तो ये इसको लेकर कुछ यहाँ पर आपके जो है अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।